वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो बिहार में जो टीचर की वैकेंसी आई है उसके लिए ये एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है, और जो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करिएगा, आपको क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेंगे। सेट नंबर 3 और 4 है, आज पहला और सेकेंड करा दिया है, उसको देख लीजिएगा एक बार। पहला क्वेश्चन है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। तो पहला ऑप्शन है, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान प्रदान किया गया, तो ये भी करेक्ट है। तो सी वाला सही हो जाएगा। इसमें ये याद रखिएगा, अगर कभी कभी ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर राम मोहन पाठक को किया गया है। और दूसरा पूछ लेगा जैसे आचार्य शिव पूजन सहाय सम्मति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को। अलग अलग से भी याद रखिएगा तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कला संस्कृति और युवा मंत्रालय ने प्रदान किया है। अवार्ड का क्या नाम है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड, और ये किसके लिए दिया गया है, तो बिहार में जो ट्रांसजेंडर है उनके सामाजिक समावेश के लिए प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। तो ये नालंदा में स्टार्ट किया गया है, जिससे जो बेमौसम फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जिनका मौसम नहीं होता है, वो उगाए जाएंगे किसके आधार पर, तो इजरायली तकनीक के आधार पर। उसका नाम क्या है, तो हाइड्रोपोनिक यूनिट है, इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पे, तो नालंदा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये जो भव्या क्या है, एक ऐप है, और किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो पहला ऑप्शन देख लेंगे, यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया, तो ये करेक्ट है। विभाग का नाम याद रखिएगा। और इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो ये भी करेक्ट है। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार को तीसरा और मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो फर्स्ट नंबर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई जिला है, जो मनरेगा के तहत काम देने वाला पहला स्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बिहार में बाढ़ तथा सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इन्होंने बेफिक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो बिहार में जो बाढ़ आती है और सूखा प्रभाव को कम करने के लिए। किसने लॉन्च किया है, जल संसाधन मंत्री, उनका नाम संजय झा है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ऐप का नाम है बेफिक्र ऐप। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 108 फीट है, इसका निर्माण है, कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा में किया जा रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 108 फीट है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में आयोजित 10वीं नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। तो पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है, ये भी करेक्ट है। इसमें 19 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका अलग अलग से भी याद रखिएगा। तो जो ये सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट है, कौन से नंबर की थी, तो 10वीं नंबर की थी। और कहाँ पे आयोजन किया गया, तो पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है। और किसने किया है इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन बिहार विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, इन्होंने किया है।
और कितने राज्यों ने भाग लिया है, तो 19 राज्यों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 83,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, स्टूडेंट से रिलेटेड है, शिक्षा विभाग से है, तो एग्जाम में आ सकता है, इसे जरूर याद रखिएगा। कितना देने की घोषणा की गई है छात्रों को लाभ, तो 83,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। कितने रथ होंगे, तो प्रचार के लिए 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। किसके लिए, तो खरीफ अभियान के लिए। कहाँ पे, पटना में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज विभाग को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, तो इसकी अवधि क्या है, तो ये जो कृषि रोड मैप है जो चौथे नंबर का है, ये याद रखिएगा, और इसकी अवधि है जो 2023 से लेकर 2028 तक रहेगा। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत है जो दाल, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग अलग से भी याद रखिएगा, इसकी अवधि 2023 से 28 है, चौथे नंबर का है। रुपए कितने खर्च हुए हैं, तो 1.62 लाख करोड़ होंगे। और कौन से फसल पर जोर दिया जाएगा, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर 4 है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम बन गया है, जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाई है। ये भारत का पहला बन गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने अधिकारियों की एक टीम भेजी है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने जीएसटी के मॉडल को अपनाने के लिए यहाँ पे अपने अधिकारियों की टीम भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है, तो इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया है, तो यही वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है, ये करेक्ट है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, ये भी सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बिहार में नहीं हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बिहार में के सिवान में नहीं किया गया, गोवा में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल अन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी को। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियन के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, तो सही बताना है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये गलत है। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये वाला करेक्ट है। और नहीं सॉरी, पहला वाला सही है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार को इसमें स्वर्ण पदक मिला है। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है, तो पहला तीसरा सही हो जाएगा। किसने किसने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, तो बिहार के दीपक कुमार ने डिस्कस में जीता है स्वर्ण पदक, हाई जंप में शैलेश कुमार ने जीता है। और ये 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे हुए थे, तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है, तो इनका नाम है डॉक्टर रोहिणी। इन्होंने है मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है, तो समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया में है जो मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बालिका साइकिल योजना को। ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये किया है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं बिहार के। इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और क्यों किया गया है? तो पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से। हाल ही में बिहार के किस जिले को मखाना अनुसंधान केंद्र पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा को दिया गया है। और मखाने को जीआई टैग भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया है? तो इनका नाम है विक्की पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में है ये सिमरिया धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो करेक्ट है? तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रमिक मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये पहला दूसरा दोनों सही है, सी वाला सही हो जाएगा। गोल्ड किससे मिला है? तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग को। और रजत किससे मिला है? तो बिहार कौशल विकास मिशन को। 28 नंबर है, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत है जो कहाँ पे की जा रही है? तो ये पटना में की जा रही है। मई 2023 में जारी इंटरनेशनल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो गलत है? तो 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है, ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार के वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं, ये भी सही है। और लास्ट में बिहार का देश है जो बिहार अंतिम पे, पहले पे कौन है? इसमें गोवा है और बिहार लास्ट पे है, 32% यूज़ करता है इंटरनेट का, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर है, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने ज़िलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 ज़िलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांटी थर्मल पावर को मिला है। ये एनटीपीसी को है जो बिहार में पहला है और देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स अवार्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का है जो चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजेंद्र कुमार का भी किया गया है और सिंटू कुमार का भी किया गया है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 34 है, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ एवं चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चकाचक अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने किया है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और ये जो पटना में बनी है कितने वर्ग फीट में? तो 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट योजना का मेला का उद्घाटन किया? तो ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम किया है? तो ये जो पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट हैं ये कहाँ पे हुए? तो थाईलैंड में हुए हैं, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 38 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो ये करेगी नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट है, लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, करेक्ट हो जाएगा। बिहार दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर। बिहार में कौन है स्थान पर पहले नंबर पर? तो पूर्वी चंपारण है। वैसे कौन है? तो यूपी पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। 41 है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में सुरक्षा के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के 1400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा कैसर कुमार। कैसर कुमार ने इसमें है जो कांस्य पदक जीता है। कहाँ के हैं? बिहार के हैं, गया जिले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के लिए बिहार में के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये बिहार का स्थान इसमें दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे पहले, अभी पटना हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। 46 नंबर है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55.23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इन्वोटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार देवी का किया गया है। 48 नंबर है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले एक साल में कितने % वृद्धि दर्ज की गई है? तो 115% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा पटना से भागलपुर के बीच। क्वेश्चन नंबर 50 है, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुज कुमार सिंह का किया गया है, राजीव रंजन का किया गया, सुशांत का, ये तीनों का किया गया। इनमें से अधिक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था सेट नंबर 3। अब इसके बाद सेट नंबर 4 कर लेंगे। ये है सेट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों को गणना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई, ये भी करेक्ट है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। बिहार में 49.8 जल स्रोत सूखे और अतिक्रमणग्रस्त हैं, ये भी सही है। तो डी वाला हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो ये बनाया है मोनिका दास को। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन निर्माण लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण करने के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंजुमिल इस्लामिया हॉल है, इसको है नवीनीकरण करने के लिए विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा
वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा। 45 है जो स्टूडेंट का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो इसमें है नालंदा को भी चुना गया है, विक्रमशिला को भी चुना गया है। तो ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? तो बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है जो कि सर्वाधिक है, करेक्ट है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ कहाँ पे हैं? भागलपुर में है। असम 650 गरुड़ संख्या के स्थान पर दूसरे स्थान पर है। तो कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर असम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो, मतलब कि भाला फेंक में किया गया है अंजनी कुमारी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा रिवर हैचिंग योजना को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, ये बताना है। तो बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये करेक्ट है। दूसरा और तीसरा स्थान शेखपुरा को और सुपौल को प्राप्त हुआ है। तो दूसरा शेखपुरा को और तीसरा स्थान सुपौल को मिला है, पहला स्थान समस्तीपुर को मिला है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता में। तो ये ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, सी वाला सही हो जाएगा। बिहार में कृषि रोड मैप कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में की गई है, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, डी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अंजनी कुमार सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, जिस गंडक नदी है उसी का नाम नारायणी नदी है, पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो 18 का आंसर हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ पे की गई है? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? तो गलत बताना है कौन सा है। तो इसका आयोजन है जो इसका आयोजन 1 मिनट 18 का आंसर है भागलपुर होगा, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो 18 का आंसर भागलपुर होगा। फिर है 19 राष्ट्रीय, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ये सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने इसमें 49 किलो में रजत पदक जीता, ये भी सही है। कांस्य पदक जीता है प्रिंस यादव ने, बिहार के हैं। तो सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 ग्राम है। निम्नलिखित में किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक का शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, सही है। बिहार 16वें स्थान पर है, यूपी है जो लास्ट में है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बिहार का 16वां स्थान है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। और किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है? डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 25 किस उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो लीची में भी है, आम में भी, मशरूम में है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। हाल ही में वैभारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है या बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में है वैभारगिरी पर्वत। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो इसका आयोजन पर्यटन विभाग और कला संस्कृति द्वारा किया गया है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आयोजन गोपालगंज में किया गया, ये भी सही है। तो थावे फेस्टिवल गोपालगंज में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और उद्घाटन है उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव ने किया, ये भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो इनका नाम है अभय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो यह अरविंद पनगड़िया को किया गया है। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर रही है। और इस 67वें नंबर के थे जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र में। 31 है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल है जो कहाँ का है? तो ये है पश्चिमी चंपारण का है, इसे जीआई टैग मिला है। और बिहार के है जो मखाना को, लीची को, इनको भी जीआई टैग मिला है। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो कौन सा दिवस बनाया गया है? 75वां था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यातक केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 603 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 66 आंसर क्या होगा? बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार की किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा रोहतास जिले में। और किसको जोड़ने के लिए? बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए। इसका नाम क्या है? तो पांडुका श्रीनगर पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी गति 2022 में के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो जलाशय डिवीजन का मुख्यालय है जो मुंगेर को बनाया गया है। बिहार से संबंधित किसी व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन को चुना गया है। बिहार के अररिया जिले की किसे सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेस इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही हैं? तो 39 का हो जाएगा टीना झा हो जाएंगे, अररिया जिले की रहने वाली हैं। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 10 लाख मीट्रिक टन का। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो किसने किया है? तो ये है कैसर कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो वर्षा आधारित कार्यक्रम है जो कृषि कार्यक्रम है, ये हैं जो 17 जिलों में चलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हैं जो 13 नई जेलों को बनाने का निर्णय लिया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला है जो पहले स्थान पर है? तो ये शेखपुरा है जो इसमें पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है?
तो 45 का हो जाएगा। भागलपुर इसमें शामिल नहीं है, बल्कि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया है। कितनी लागत लगी है? तो 152 करोड़। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 20.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये किया जा रहा है गंगा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? तो 49 का आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल को मनाई गई है वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विभाग में राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो समाज कल्याण विभाग ने। तो सेट नंबर 3rd और 4th थे और सभी में 50-50 क्वेश्चन थे। तो 4 सेट हो गए हैं, तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसका रिवीजन आप जरूर करिएगा एग्ज़ाम में, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा।